हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो जावा का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, क्यों हम इसको यूज करते हैं, ये सभी चीज़ों को हम लोग आज सीखेंगे। अब देखिए, अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं वो बहुत से सिंपल प्रोग्राम थे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी एक प्रोग्राम है, जैसे राइट अ प्रोग्राम हमको मिला, इंटर इंटर क्या मिला आपको, टू नंबर्स फाइंड एंड प्रिंट सम, ठीक है, एंड एवरेज। तो इस तरह के प्रोग्राम को करने के लिए आपने क्या किया, दो नंबर इनपुट करवाया। दो नंबर इनपुट करवाने के लिए आपने क्या किया, दो वेरिएबल ले लिया, ठीक है, दो वेरिएबल n1 और n2 इसमें इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद आप s लेकर n1 प्लस n2 कर दिए। फिर एवरेज निकालने के लिए भी एक वेरिएबल लिया जिसमें s डिवाइड बाय 2 कर दिया और इन दोनों के वैल्यू को प्रिंट कर दिया। यही था, सिंपल सा प्रोग्राम था। इसमें क्या था कि इस तरह के प्रोग्राम्स में जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं, अगर 5 स्टेटमेंट है तो पांचों के पांचों स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे पास ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जिसमें हमको क्या करना था, प्रोग्राम में अगर 5 स्टेटमेंट है तो उन 5 स्टेटमेंट में से कभी कोई 2 स्टेटमेंट या एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना होता है और कभी उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाना है। मतलब वो स्टेटमेंट प्रोग्राम में अवेलेबल होगा बट हम उसको किसी ऐसे कंडीशन पर एग्जीक्यूट करवाएंगे या फिर नहीं करवाएंगे। तो ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ही है हमारे पास डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप 10th तक जो स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं उनके लिए क्या सिलेबस होगा, कोर्स में क्या मटेरियल्स पढ़ाए जाएंगे, क्या कंटेंट्स होंगे, वो सब कुछ पहले से प्री डिफाइंड होता है। वहां पर आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती है कि आप उसमें सेलेक्ट कर सकें। बट जैसे ही आप 10th पास करते हैं उसके बाद आप पर डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट अगर अपने आप को समझता है कि मैं साइंस में बहुत अच्छा कर सकता हूं और साइंस मेरे लिए बेस्ट होता है तो वो साइंस स्ट्रीम को सिलेक्ट करता है। या कोई स्टूडेंट अगर उसको लगता है कि मैं साइंस में बेस्ट नहीं कर सकता हूं, मैं आर्ट्स में ज़्यादा अपने आप को अच्छा समझ रहा हूं, तो वो आर्ट्स वाले फील्ड को लेता है। इसी तरह कोई कॉमर्स लेता है। अब ये जो डिसीजन लेते हैं वो कि हम साइंस लें, आर्ट्स लें या कॉमर्स लें, इन डिसीजन को लेने के लिए वो बहुत सारे कंडीशंस को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे करते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स उन कंडीशंस को टेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, देयर एबिलिटी, अपने एबिलिटी के आधार पर वो टेस्ट करते हैं कि हम किस फील्ड में जा सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ये टेस्ट करते हैं कि मेरा दोस्त अगर साइंस ले रहा है तो मैं भी साइंस लूंगा, मेरे गार्जियन साइंस पढ़े हुए हैं तो मैं भी साइंस लूंगा। तो उनके लिए भी एक कंडीशन ही है। वो कंडीशन क्या डिसाइड करके रखे हैं अपने लिए, कंडीशन कि मेरा दोस्त, मेरे पेरेंट जिस तरह के फील्ड को पढ़ रहे हैं उसी फील्ड में मैं कंटिन्यू करूंगा। तो किसी तरह के डिसीजन को लेने के लिए मतलब आप क्या कर रहे हैं, 3 एरिया है आपके पास, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, उसमें से किसी एक फील्ड को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, बाकी फील्ड को छोड़ रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि वो बाकी फील्ड खत्म ही हो गया, वो है, उसमें कोई और पर्सन जाएगा, है ना, कोई और स्टूडेंट उसको ज्वाइन करेगा, आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास प्रोग्रामिंग में भी क्या होता है कि हमको क्या मिल जाता है, 2-3 एरिया मिल जाते हैं। मतलब हमारे पास कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं, है ना, स्टेटमेंट्स के, और उन ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप को कभी हमको एग्जीक्यूट करवाना होता है और कभी दूसरे ग्रुप को एग्जीक्यूट करवाना होता है या फिर नहीं करवाना होता है। तो वैसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ही हमारे पास क्या है, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। अभी डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में होता क्या है, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो इफ वी वांट टू, है ना, एग्जीक्यूट, है ना, सम पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम और सोर्स कोड और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन, है ना, देन वी इंप्लीमेंट द डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसमें हम डिसीजन लेते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल इसका अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने आ रहा है। हमारे पास एक ग्रुप है स्टेटमेंट का, 1 2 एंड सो ऑन स्टेटमेंट
n तक। अब इस ग्रुप को हमको हर बार एग्जीक्यूट नहीं करवाना, जो सिंपल अभी तक प्रोग्राम बना रहे थे उसमें ये ग्रुप हर बार एग्जीक्यूट होता, बट अब हम क्या लगा दिए यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिए। ठीक है, अब ये कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो हम इसके ट्रू होने के केस में इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं और फॉल्स होने के केस में इसको एग्जीक्यूट नहीं करवा रहे हैं। इसी तरह हो सकता है कि हमारे पास दो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हो, जैसे एक ग्रुप है ग्रुप 1, इसमें भी स्टेटमेंट्स होंगे 1 2 एंड सो ऑन n। ठीक है, एक ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 इसमें भी कुछ स्टेटमेंट होंगे 1 2 एंड सो ऑन n। अब इन दोनों ग्रुप में से कभी किसी एक ग्रुप को एग्जीक्यूट करवाना और कभी एक दूसरे ग्रुप को एग्जीक्यूट करवाना। तो इसमें भी हम यहां पर क्या लगा दिए, सम कंडीशन, और इस कंडीशन के बेसिस पर हम डिसाइड कर रहे हैं, किसी एक कंडीशन के बेसिस पर हम इनमें से किसी एक ग्रुप को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, ट्रू होने पर इसको और फॉल्स होने पर इस ग्रुप को, और फिर उससे बाहर निकल जा रहा है हमारा कंट्रोल। तो इस तरह के कंडीशन को, इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ही हमारे पास है डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आया? अब इसको हम हैंडल कैसे करते हैं जावा में, तो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर को हैंडल करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीके हैं। देयर आर सम वेज टू हैंडल और इम्प्लीमेंट, है ना, इम्प्लीमेंट डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या है हमारे पास कुछ तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? तो पहला है हमारे पास सिंपल इफ स्टेटमेंट। दूसरा जो तरीका है वो है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। तीसरा जो तरीका है वो है हमारे पास इफ एल्स इफ लैडर। चौथा है हमारे पास कंडीशनल कंट्रोल या कंडीशनल ऑपरेटर है ये, नॉर्मली ये ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर एक ही है। और फिफ्थ हमारा क्या है, स्विच केस डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 तरीके हैं टू इम्प्लीमेंट और टू हैंडल द डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक एक करके हम लोग इन पांचों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं कैसे हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है हमारे पास सिंपल इफ स्टेटमेंट। अब सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है उसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट हम कब एग्जीक्यूट करते हैं, कब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमने ग्राफ जो बनाया था, फ्लो डायग्राम, है ना, उस फ्लो डायग्राम में, उस फ्लो चार्ट में हमने एक पहला जो डायग्राम बनाया था उसमें हमारे पास एक ग्रुप था और उसी ग्रुप को कभी एग्जीक्यूट करवाना था और कभी एग्जीक्यूट नहीं करवाना था। तो उस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास सिंपल इफ स्टेटमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास ग्रुप होगा, सिंगल ग्रुप, बस ग्रुप 1। इसमें हमारे पास दो ग्रुप नहीं होंगे, इसमें स्टेटमेंट होंगे। अब स्टेटमेंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और n नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो सकते हैं। इस ग्रुप को कभी एग्जीक्यूट करवाना है और कभी एग्जीक्यूट नहीं करवाना है, तो उस समय हम क्या लगाते हैं, कंडीशन इफ, एक सिंपल इफ लगाकर, और इसके ट्रू होने पर हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं और इसके फॉल्स होने पर हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम इंप्लीमेंट करते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। इसका सिंटेक्स क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग में इसको यूज कैसे करते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट को। तो हम लिखते हैं इफ विथ कंडीशन। अगर इस कंडीशन पर एक सिंगल स्टेटमेंट डिपेंड है तो हम उस स्टेटमेंट को डायरेक्ट उसके नीचे लिख देते हैं। इसमें क्या होगा, ये कंडीशन आइदर ट्रू होगा और आइदर फॉल्स होगा। अगर ट्रू होता है तो कंट्रोल को ट्रांसफर किया जाता है इस स्टेटमेंट 1 पर, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल बाहर निकल जाता है।
लेकिन अगर यही कंडीशन फॉल्स हो गया तो कंट्रोल विदाउट एग्जीक्यूट किए स्टेटमेंट 1 को बाहर कर देता है कंट्रोल को, मतलब स्किप कर देता है स्टेटमेंट 1। इसी तरह अगर हमें एक ग्रुप को पूरा डिपेंड करना है इस कंडीशन पर, तो उसके लिए जो सिंटेक्स हो जाएगा वो हो जाएगा इफ विथ सम कंडीशन, ठीक है, यहाँ कंडीशन हो जाएगा। और ग्रुप बनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा क्या यूज होता है, करली ब्रेसेस। सॉरी, क्या यूज किया जाता है, करली ब्रेसेस, ओपन और क्लोज। तो ओपन करली ब्रेस के बाद हम क्या करेंगे, उन सभी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो इस कंडीशन पर डिपेंड हो रहे हैं उनको हम लिखेंगे। अब इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट आ जाएंगे, ठीक है, और फिर ये क्लोज हो जाएगा। तो इसमें भी क्या होगा, ये कंट्रोल या तो ये कंडीशन ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इस कंट्रोल को इस ग्रुप में भेजा जाएगा और इस ग्रुप के सभी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल को बाहर किया जाएगा। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो कंट्रोल को डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सिंपल इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा। सबसे पहले इफ आइदर फॉल्स और ट्रू, ट्रू होने पर और ये जो ग्रुप होगा याद रखिएगा, ये ग्रुप जस्ट इस इफ के बाद होगा, यानी इस इफ और इस ग्रुप के बीच में कोई थर्ड स्टेटमेंट या कोई सेकंड स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट इसके बीच में नहीं आना चाहिए, तभी ये ग्रुप इस कंडीशन पर डिपेंड होगा। अगर यहाँ पर कोई आप स्टेटमेंट लिख दिया तो सिर्फ वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट इस कंडीशन पर डिपेंड होगा, ये ग्रुप उस कंडीशन से बाहर होगा और ये ग्रुप ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा, आइदर वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। सो अगर आपको ये पूरा का पूरा ग्रुप इस कंडीशन पर डिपेंड करना है तो आपको इस पूरे ग्रुप को इस कंडीशन के जस्ट बाद रखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर अगर हम इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ये जो मैंने एरोस बनाए हैं, है ना, अगर इसी पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टेटमेंट और लिख देते हैं, स्टेटमेंट 2, तो क्या होगा, यहाँ पर इस कंडीशन पर ये स्टेटमेंट 1 सिर्फ डिपेंड है, ये स्टेटमेंट 2 इस कंडीशन पर डिपेंड नहीं है। यानी कि ये स्टेटमेंट 2 को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। क्या होगा, अगर ट्रू होता है तो कंट्रोल इसको एग्जीक्यूट करके तब बाहर आकर स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर फॉल्स होता है तो उस केस में भी ये कंडीशन, ये कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा बाहर, और बाहर में हमको स्टेटमेंट 2 मिलेगा। मतलब इस पर सिर्फ स्टेटमेंट 1 डिपेंड है जो एग्जीक्यूट होगा या फिर नहीं होगा। तो समझ में आ गया ये हमारा कौन सा डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर का पहला स्टेटमेंट। इस पर हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं, प्रोग्राम से क्लियर हो जाएगा। मैं इसको इरेज करता रहूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है नेक्स्ट हम इस पर एक प्रोग्राम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको क्वेश्चन मिलता है, राइट अ प्रोग्राम इंटर ए नंबर, ठीक है, एंड प्रिंट इट, सिंपल सा प्रोग्राम है। एंड प्रिंट इट मतलब एक नंबर इनपुट करना है और उसको प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे, जैसे हम क्लास एक बना लिए, क्लास XYZ, ठीक है, इंटर करना है तो यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा आइदर IO और util पैकेज को। IO पैकेज बफर रीडर के लिए, अगर बफर रीडर का क्लास का मेंबर यूज करना चाहते हैं इनपुट लेने के लिए रीड लाइन, और अगर स्कैनर क्लास का यूज करना चाहते हैं तो util पैकेज को। तो हम स्कैनर यूज करते हैं तो इंपोर्ट java.util.scanner को हम इंपोर्ट कर लेंगे। देन XYZ के अंदर आने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। यहाँ पर आप आर्क्स के यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं क्योंकि ये मेमोरी नेम होता है, एरे स्ट्रिंग टाइप मेमोरी है। और इसके अंदर हमको क्या करना है, एक नंबर इनपुट करना, तो एक वेरिएबल n स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है, ये स्कैनर का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमको क्या करना है, इनपुट लेने का काम करना है।
तो हम कैसे इनपुट लेंगे, हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कर दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये पूरा यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। आप प्रोग्राम बनाते समय ये पूरा लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, या मैं पूरा लिख देता हूँ अभी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पर मैसेज क्या हो जाएगा, इंटर ए नंबर, इंटर ए नंबर। इनपुट किस में लेंगे, तो हम एक वेरिएबल ले लिए n, और n में हम इनपुट ले लेंगे। तो n में कैसे इनपुट लेंगे, जो वेरिएबल यहाँ दिया हुआ है उसमें इनपुट लेने के लिए हमको क्या लिखना होगा, sc डॉट नेक्स्ट int। ठीक है, ये हमने इनपुट ले लिया। अब इनपुट लेने के बाद इस नंबर को प्रिंट करना है, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन था, इंटर ए नंबर एंड प्रिंट। तो हम इसको प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए भी यूज होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर लिख देंगे योर नंबर इज, और यहाँ वैल्यू किसका प्रिंट कर देंगे, n का। तो इस तरह से ये है हमारा, और इसके बाद हम मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे और क्लास को क्लोज करेंगे। तो इस क्लास को से इस फाइल को सेव करेंगे हम xyz डॉट जावा से, क्लास नेम xyz है हमारे पास, और इसी xyz के अंदर मेन फंक्शन है, तो इसको इसी के नाम से सेव करेंगे डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा। आप कोई सा भी नंबर इनपुट कीजिए, आइदर वो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इवन हो, ऑड हो, प्राइम हो, नॉट प्राइम हो, किसी तरह का भी नंबर अगर आप इनपुट करते हैं तो वो डिस्प्ले होगा ही होगा। ठीक है, बट इसी प्रोग्राम में अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, इंटर ए नंबर एंड प्रिंट इट इफ इट इज पॉजिटिव। क्वेश्चन क्या चेंज हो गया, नंबर इंटर करने के बाद प्रिंट तभी करना है जब वो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर जो हमने प्रोग्राम लिखा है, इसमें आप कोई सा भी नंबर इनपुट कीजिए, ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा। मतलब अब हमको कंडीशन मिल गया कि ये हमेशा एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, ये प्रिंट करने वाला जो स्टेटमेंट है ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारा नंबर पॉजिटिव होगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पर कंडीशन लिखना होगा, मतलब इस स्टेटमेंट को एक कंडीशन पर डिपेंड करना होगा, और कंडीशन क्या होगी, n इज ग्रेटर देन, क्या होगा, 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देन हमारा जब n का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, आइदर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब आपसे इंटर ए नंबर मांगेगा, आपने अगर -5 डाला तो -5 इज ग्रेटर देन 0 फॉल्स, फॉल्स होने के केस में ये कंट्रोल को यहाँ से डायरेक्ट बाहर करेगा, मतलब स्किप करेगा इसको, क्योंकि ये स्टेटमेंट अब डिपेंड हो गया इस कंडीशन पर। स्किप करेगा, स्किप करने के बाद बाहर आएगा, बाहर कुछ भी नहीं है इसके बाद कोई स्टेटमेंट, तो ये डायरेक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, मींस आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। बट अगर आपने नंबर में डाला 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 0 ट्रू होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इसका मीनिंग होता है। सो ग्रेटर देन हो गया तो ट्रू है, इक्वल होने पर भी ट्रू होगा, तो ग्रेटर देन पे ट्रू हुआ, ट्रू होने के केस में कंट्रोल को ट्रांसफर किया जाएगा इस स्टेटमेंट पर, और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आपके सामने डिस्प्ले होगा योर नंबर इज 5। मतलब जब आपने पॉजिटिव डाला तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन अब जब आपने निगेटिव डाला तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोग सिंपल इफ का यूज करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा कोड। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में, है ना, नोटबुक में आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी पर आपको मैं कुछ एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ प्रोग्राम दे देता हूँ जिसको आप करके देखिएगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इस पर आप कुछ प्रोग्राम्स आप अपने बुक्स में या आप नेट पर सर्च कीजिएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको यहाँ प्रोग्राम नहीं दे रहा हूँ अभी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पर कुछ और एक्सरसाइज करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।